अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। हमारा आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ऑन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, और आज इस शॉर्ट सी वीडियो में सिर्फ हम देखेंगे बीटा E2 यानी बायोमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा बायोमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस को। एंड दीज रिएक्शंस आर वेरी सिमिलर टू दैट SN2 reactions. But what is the actual difference between SN2 and E2, and why and where SN2 reaction will takes place and या take place, और जहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होंगे वो कौन से हमारे पास वो कौन सी कंडीशंस होंगी देखते हैं। पहले तो हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस की डेफिनेशन लिखते हैं। द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच टू एटम्स और ग्रुप्स, ये अक्सर ना शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है इसकी डेफिनेशन, तो ये आपको आनी चाहिए। द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच टू एटम्स और ग्रुप्स लीव द अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम एडजेसेंट एटम्स। एडजेसेंट का मतलब है साथ साथ, एडजेसेंट एटम्स, एडजेसेंट कार्बन एटम्स, ये लिख लें, एडजेसेंट कार्बन एटम्स विद द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, अच्छा यहां पे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमें याद आती है, वो ये कि अल्कीन्स बनेगी डबल बॉन्ड, आपको पता है अल्कीन्स में होता है, और हमने अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बनाने का मेथड सीखा था चैप्टर नंबर 8 में। रिमेंबर दैट अल्कीन्स में मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन हमारे पास होता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। देखते हैं, मसलन ये मेरे पास अगर इस तरह से है, ये एक अल्काइल हैलाइड, दिस वन इज एन अल्काइल हैलाइड। अब इसमें ये पार्शियल नेगेटिव है, ये वाला पार्शियल पॉजिटिव है। अब इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन एंड दिस इज कॉल्ड बीटा कार्बन। ये दोनों एडजेसेंट कार्बन है, अल्फा एंड बीटा। तो हम क्या करते थे, हम इसमें अल्कोहलिक KOH ऐड करते थे। याद रहे यहां पे मीडियम हमारा नॉन पोलर नॉर्मली होता है, वैसे तो अल्कोहल पोलर होती हैं, लेकिन जब हम वाटर को ऐड करेंगे तो वो ज्यादा रिएक्शन पोलर हो जाता है। एक्वस मीडियम में वो ज्यादा पोलर होता है और अल्कोहलिक मीडियम में वो कम पोलर होता है। इस पे आते हैं, अल्कोहलिक आपने KOH डाला तो क्या होगा, यहां से Br निकलेगा, यानी अल्फा कार्बन से ही Br जुड़ा है ना, एंड बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यानी मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, ऐसे करके, तो बीटा कार्बन से ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, तो इससे फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड होगी, यानी ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में बनेगा। ये देखें, ये K और B आपस में मिलके KBr बना देंगे, Br जो है, और प्लस में ये OH और H मिलके वाटर। तो एलिमिनेशन इसलिए भी इसको कहते हैं क्योंकि यहां से वाटर निकला है। बीटा एलिमिनेशन अब क्यों बोलेंगे, बिकॉज बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, एंड यू नो इसको हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर अल्कीन्स में नाम दिया था, क्या? यस, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, यानी इसमें हाइड्रोजन भी निकली और हैलोजन भी निकली ऑफ अल्काइल हैलाइड। इन्हीं रिएक्शंस को हम बीटा एलिमिनेशन E2 बोलते हैं। कुछ समझ आया? अच्छा, यहां पे ही अगर हम अल्कोहलिक मीडियम, ये मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, इसको जरा देख के जाइएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वो ये कि अगर यहां पे हम KOH ही यूज करें, लेकिन उसको एक्वस मीडियम में लें, यानी एक्वस मीन पोलर मीडियम ज्यादा होगा यहां पे, तो फिर यही रिएक्शन आपका SN2 होगा। अब ये बीटा एलिमिनेशन, यहां पे तो बीटा E2 हुआ है ना, अब यही रिएक्शन हमारा SN2 होगा, यानी यहां से Br निकलेगा और इसकी जगह OH रिप्लेस हो जाएगा, तो ये अल्कोहल बन जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि हम कौन सा रिएक्शन जो है वो लेना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके पास अल्कोहल प्रोडक्ट बने, देन यू मस्ट ऐड एक्वस, यानी कि पोलर सॉल्वेंट यानी एक्वस पानी, और अगर आप चाहते हो कि ये रिएक्शन आपको अल्कीन एज ए प्रोडक्ट दे, तो आपने इसमें अल्कोहल डाल दिए। यही वजह है कि हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से SN2 रिएक्शंस भी ले सकते हैं, और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से हम बीटा एलिमिनेशन E2 भी ले सकते हैं। ये सिमिलर इसलिए हैं क्योंकि दोनों सिंगल स्टेप रिएक्शंस है। तो आइए अब हम इसको देखते हैं। तो हमारे पास है बीटा एलिमिनेशन बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये। अब इसमें डायरेक्ट हम जाते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, चूंकि ये रिएक्शन शो करते हैं। मैं इसी एग्जांपल को दोबारा लिखता हूं, देखिएगा। सो ये मैंने लिखी CH3 CH2 Br, ओके, और यहां पे मैंने ली KOH। अब यू नो KOH यहां पे हमने अल्कोहलिक ली है, याद रहे हमने यहां पे KOH अल्कोहलिक ली है,
सही है। तो मेरे पास यहां पे बन जाएगी अल्कीन यानी इथीन, ये वाली गैस, और प्लस में बनेगा KBr और प्लस में बनेगा वाटर। अब ये तो हमने रिएक्शन लिख लिया एज सच कि अल्कोहलिक मीडियम में ये बीटा एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर हुई है। अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, और फिर जाहिर बात है मैकेनिज्म को समझेंगे तो हमें प्रॉपर्टीज समझ आएंगी। उम्मीद है कि जो मैंने स्टार्ट लिया है इसमें बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको समझ आ गई कि मतलब हम कैसे E2 या कैसे SN2 रिएक्शन विद प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं। इसको हम कंपटीशन भी कह सकते हैं, आपको बात ये पता होनी चाहिए जो मैंने आपको शुरू में बताई। और यही वो बीटा एलिमिनेशन E2 रिएक्शन से जिसको हमने अल्कीन्स की प्रेपरेशन के लिए यूज़ किया, लेकिन तब हमें ये बात पता नहीं थी कि हम वो रिएक्शन करें। अच्छा, अब हम आते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ एंड देन प्रॉपर्टीज की तरफ। देखें, ये वाला सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा, यानी इसके अंदर एक ही स्लो स्टेप होगा जिसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बोलेंगे। ट्रांजिशन स्टेट तो आएगी लाइक SN2 रिएक्शन, लेकिन स्टेप इसमें सिंगल होगा। मसलन मैं यहां पे इसको ओपन करके थोड़ा सा लिख लेता हूं, दिस इज योर अल्काइल हैलाइड, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, और यहां पे Br है। अब ये जो KOH है ना, ये वाली, ये अब बेस का रोल प्ले करेगी। बेस, अब याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस हम उस चीज को कहते हैं जो प्रोटॉन को विड्रॉ करे, और न्यूक्लियोफाइल हम उस चीज को कहते हैं जो आके सबस्ट्रेट पे यानी कार्बोकेटाइन पे अटैक करे। तो यहां पे जो हमने KOH ली है ना, वो बेसिकली बेस का रोल प्ले करेगी। किसका? मैं इधर लिख लेता हूं, बेस। अब बेस के पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ये मैं इधर लिख लिया। अब ये बेस क्या करेगी, अब आप यहां पे देखें, दिस इज Br, जिस कार्बन के साथ ये जुड़ी है उसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड बीटा कार्बन। अब जो बीटा कार्बन के साथ जुड़ी हाइड्रोजन है उस पर ये अटैक करेगी, ये बेस। जब ये अटैक कार्बन पे होगा, हाइड्रोजन पे होगा, तो चूंकि इसने हाइड्रोजन पे अटैक किया, दैट इज वाई हम इसको बेस बोलेंगे यहां पे। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल भी है। न्यूक्लियोफाइल तब होती यहां पे, तब इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते जब ये जाके कार्बन पे अटैक करती। इसने नहीं किया क्योंकि हमारा सॉल्वेंट यहां पे नॉन पोलर था। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहां से टूट के ए इधर शिफ्ट होगा यहां पे, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये वाला बॉन्ड यहां से हो जाएगा ब्रेक। ठीक है, तो इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट आएगी वो कुछ यूं होगी, ये जरा देखिएगा, यहां पे आपके पास हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, हाइड्रोजन वाला, ये देखें, ये वाला हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूट रहा है, और ये किसके साथ बनने जा रहे हैं? ऑफ कोर्स ये बेस के साथ बनने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और यहां पे एक ऑलरेडी बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन, और एक नया बॉन्ड यहां पे बनने जा रहा होगा। ये देखें, ये डबल बॉन्ड यहां पे बनेगा, और फिर यहां पे कार्बन है, और फिर ये हाइड्रोजन है, और ये फिर हाइड्रोजन है, और ये Br यहां से चूंकि लीव करने जा रहा है तो इसका बॉन्ड टूटने जा रहा होगा। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट है, ये B को आप अंदर ही लिख लें इस ट्रांजिशन स्टेट के, यहां पे B का बॉन्ड बनने जा रहा है बेस का, यानी कि हाइड्रोजन के साथ। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट है हमारे पास, इसको हम स्टार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये फाइनल अभी प्रोडक्ट नहीं है, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट ओनली। यस, मैंने सही बना दी है। अब यही हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, क्योंकि इसमें सिंगल स्टेप होता है, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट होती है ये एक्चुअल में प्रोडक्ट नहीं होती, ये बीच में कहीं बनती है, एक एनर्जी स्टेट होती है, हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते, यानी हम इसको रिएक्शन मिक्सर में से निकाल नहीं सकते। सो दैट इज वाई दिस इज नॉट रियल प्रोडक्ट। तो एक्चुअल प्रोडक्ट हमारी सिंगल स्टेप ही में बनने जा रही है, और वो ये होगी, जरा देखें, कार्बन टू कार्बन बन गया डबल बॉन्ड, ये इस तरह से, और फिर ये हाइड्रोजन है, फिर ये हाइड्रोजन है, और ये इस तरह से हाइड्रोजन है, तो ये बन गई इथीन, एज वी हैव मेंशन्ड अर्लियर। यहां पे देखें, ये वही है इथीन, ये भी इथीन ही बनी थी। यहां पे हमने थोड़ा सा जनरल करके लिख दिया था, यहां पे उसके मैकेनिज्म को जस्टिफाई करें। फिर क्या होगा, ये जो बेस है ये इस हाइड्रोजन के साथ ये देखें बॉन्ड बना लेगी, तो यहां पे बन जाएगा BH पॉजिटिव। अगर बेस न्यूट्रल है, बेस न्यूट्रल भी होती है और बेस पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो लेट्स सपोज अगर ये बेस पे नेगेटिव चार्ज था तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज आपने नहीं लिखना, और अगर आप इसको न्यूट्रल लिखते हो तो फिर उस पर पॉजिटिव चार्ज आपको लिखना पड़ेगा। और एडिशनली क्या बना है, एडिशनली यहां से Br नेगेटिव रिमूव हुई है, तो यहां हम लिखेंगे Br नेगेटिव। ठीक है, ये वही बात है, ये Br अगर KOH पूरा लिखें तो KBr बन जाएगी, और ये BH से मुराद है यहाँ पे वाटर। उम्मीद है ये समझ आ गई होगी। ठीक है, सो ये हमारे पास था बीटा एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर। अब इसमें सारी वही बातें जो हमने SN2 में की हैं, कि इसमें एक ही हमारे पास सिंगल स्टेप में 2 मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं, दैट इज वाई इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। और जब मॉलिक्यूलैरिटी 2 है तो रेट 2 चीजों पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस। न्यूक्लियोफाइल की जगह बेस कर दो, और इसका ऑर्डर 2 आएगा, इसका ऑर्डर 2 होगा,
प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इस तरह के नॉर्मली रिएक्शंस हमें देते हुए नजर आएंगे, ठीक है। और बाकी इसमें ट्रांजिशन स्टेट का आप बता सकते हैं, और इसमें प्रोडक्ट हमारी अल्कीन होगी। तो ये इसमें फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं। मैं जल्दी से लिख देता हूं। देखें प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मैं अब सारा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, वो आपको प्रीवियस वीडियो में SN2 वाली वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो पहले आपको बता दूं कि ये हमारे पास बायमॉलिक्यूलर है, बायमॉलिक्यूलर है, यानी जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, RD स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप, उसमें दो मॉलिक्यूल्स ने हिस्सा लिया, एक हमारी अल्काइल हैलाइड और दूसरी ये बेस। तो RD स्टेप में दो मॉलिक्यूल ने हिस्सा लिया, तो बायमॉलिक्यूलर है, इसके रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स हिस्सा ले रहे हैं, एक हमारे पास अल्काइल हैलाइड है और दूसरी बेस है, ठीक है जी। तो बेटा तू फिया चाल, तू चाल लेता हूँ, चलो शाबाश, अनु ले लें, हाँ बना आता, चलो जाओ अब, चलो बच जाओ, बच, हाँ हाँ मारती, चलो जाओ जाओ फिया बेटा जाओ। तो ये बायमॉलिक्यूलर, आपको पता है कि इसके स्लो स्टेप में दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, याद रहे ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। और बायमॉलिक्यूलर ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए। अच्छा, इसमें जो हमारा रेट होगा रिएक्शन का, वो अल्काइल हैलाइड्स और बेस की कंसंट्रेशन पे, दोनों पे डिपेंड करेगा इक्वली। यानी जितना आप अल्काइल हैलाइड्स को ज्यादा करोगे रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी, बेस की कंसंट्रेशन को ज्यादा करोगे तो रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी। और अगर हम यहां पे ऑर्डर की बात करें, क्योंकि इसकी पावर 1 है और इसकी एक्सपोनेंट 1 के ऊपर इसका डिपेंड कर रहा है, तो अगर हम ऑर्डर देखें तो 1 + 1 सिमिलर टू दैट SN2 रिएक्शन, तो इसका ऑर्डर 2 आएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये वाला, ठीक है। तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। बाकी इसमें आप बता सकते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इस तरह के रिएक्शन शो करते हैं। कौन से अल्काइल हैलाइड्स? यस, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। और इसके लिए आपको मीडियम नॉर्मली अल्कोहलिक चाहिए, जैसे नॉन पोलर या लेस पोलर आपको यहां पे सॉल्वेंट चाहिए होता है कंपैरेटिव टू SN2 रिएक्शन। तो ये वेरी सिमिलर हैं SN2 रिएक्शंस, ठीक है। ये आपने पॉइंट याद रखना है, सिमिलर टू, वेरी सिमिलर। लेकिन प्रोडक्ट का ऑब्वियसली यहाँ पे डिफरेंस है, वो जारी बात है, वहाँ अल्कोहल प्रोडक्ट बनी थी यही चीज़ अगर हम लेते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अल्कीन प्रोडक्ट मिल रही है। बाकी सारी बातें वही हैं, कोई इसमें ऐसा कार्बोकेटाइन इसमें नहीं बनती, ये भी आप इसमें बता सकते हैं। 5वां पॉइंट ये लिख सकते हैं, कार्बोकेटाइन नॉट फॉर्म्ड, कार्बोकेटाइन नॉट इसेंशियली फॉर्म्ड, ठीक है, वगैरह वगैरह। नॉर्मली इन दोनों का डिफरेंस आता है बीटा एलिमिनेशन E2 का और बीटा एलिमिनेशन E1 का पेपर में, लेकिन ये मैंने जो पूरा रिएक्शन है वो जस्टिफाई कर दिया है विद इन 12 मिनट्स ऑलमोस्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी आपको समझ आया होगा प्रीवियस लेक्चर्स की तरह। अगर आपको ये समझ आया है, इसको आपने शेयर भी करना है और आपने इसको अच्छे से लाइक भी करना है। अच्छे से लाइक करना है मीन्स लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।